आज शाम 4 बजे चीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं एससीओ समिट, जिस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। एससीओ समिट के लिए चीन जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महत्वपूर्ण है टाइमलाइन। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वहां मौजूद रहेंगे। शी जिनपिंग से मुलाकात होगी। चीन के तियानजिन में एससीओ समिट होनी है, जहां से आपको लाइव रिपोर्ट भी हमारे सहयोगी मनीष झा दिखा रहे थे। 31 अगस्त से 1 सितंबर तक ये एससीओ समिट चलने वाली है। टैरिफ बढ़ाने के बाद ये समिट चीन पहुंचने वाले हैं पीएम मोदी। तियानजिन में ये समिट है, जहां शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात होगी। एशिया की 2 डबल इंजन एक साथ, और साथ ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी वहां पर मौजूद रहेंगे। जब सभी की मुलाकात होगी तो वो दृश्य कैसा होगा और क्या सहमति किन किन मुद्दों पर बनेगी, ये तमाम बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। और एससीओ समिट में प्रधानमंत्री मोदी होंगे। अब आपको टाइमलाइन बताते हैं। 31 अगस्त सुबह 9:30 बजे शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक होगी, बायलैटरल टॉक्स होंगे। दोपहर 1:45 पर भारतीय मिशन के अधिकारियों से बातचीत होगी। फिर दोपहर 2:30 बजे म्यांमार के वरिष्ठ जनरल से मुलाकात होनी है। शाम 4:30 बजे फोटो सेशन है, फोटो ऑप रखा गया है। जिनपिंग का संबोधन भी है उस दौरान। 1 सितंबर की तारीख अब आपको बताते हैं, इस दिन क्या क्या होने वाला है। सुबह 7:30 बजे एससीओ नेताओं की बैठक और भाषण होगा। सुबह 8:40 पर समझौता हस्ताक्षर होंगे, ये समारोह होगा। और सुबह 10 बजे रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात है। ये जो मुलाकात है पुतिन की, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की चीन में चर्चा हो रही है। पीएम मोदी के दौरे की चीन में चर्चा ग्लोबल टाइम्स में संपादकीय लिखा गया है और इस आर्टिकल में बातचीत भी हुई है। क्या क्या लिखा गया है? दोस्तों से दुश्मनों जैसा अमेरिका का व्यवहार, भारत और चीन वैश्विक विकास के 2 इंजन। पीएम मोदी का चीन दौरा ऐतिहासिक होने वाला है, ये इस कॉलम में लिखा गया है। इस बात को लिखा है कि पीएम मोदी का चीन दौरा ऐतिहासिक होने वाला है। तो चीन में चर्चा है जबरदस्त तरीके से। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की चीन में जैसे चर्चा हो रही है, आपको बताते हैं ग्लोबल टाइम्स जो मुखपत्र बताया जाता है, संपादकीय में इसमें लिखा है, चीन के संपादकीय में, कि भारत और चीन वैश्विक विकास के इंजन है। और आपको ये भी बता दें, इसमें यह भी लिखा है, सीमा विवाद सुलझाने पर भारत चीन सहमत है, अग्री करते हैं। यूएस का दोस्तों के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार है, ये एक तरह से अमेरिका पर निशाना है। और भारत के संदर्भ में कहा जा रहा है मोदी का चीन दौरा ऐतिहासिक है, चीन भारत के संबंध लगातार सुधर रहे हैं। अमेरिका इतिहास से सीखे सही काम कैसे करना है। अमेरिका एशियाई देशों में टाइफोन की तैनाती न करे, ये सब बातें रखी गई हैं ग्लोबल टाइम्स में। और ग्लोबल टाइम्स एक तरह से संपादकीय जो मुखपत्र होता है, ये माउथपीस के जरिए चीन अभी क्या सोच रहा है, ये एक तरह से दिशा निर्देश सामने आ जाते हैं एक अखबार के माध्यम से, संपादकीय के माध्यम से। मनीष हमारे पास हैं जो कि लगातार जुड़े हुए हैं। सीधा तियानजिन चलते हैं एक बार फिर से। मनीष, जोरों शोरों से चर्चा हो रही है ग्लोबल टाइम्स में, मोदी आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि चीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस विजिट को बहुत ही महत्वपूर्ण मान रहा है और बहुत सारी उम्मीदें पाले हुए है। हालांकि अगर मैं देसी भाषा में कहूं तो चीन को लगता है कि यही समय है, सही समय है जब भारत के साथ और रिश्ते को और मजबूत किया जाए और भारत को अपने पाले में लाया जाए। यानी चीन इस वक्त बहती गंगा में हाथ धो लेना चाहता है, जब वो ये देखता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे नासमझी वाले फैसले लिए हैं जिससे भारत नाराज है और इस नाराजगी का चीन फायदा उठाना चाहता है। लेकिन फिर वही बात है कि भारत की अपनी 5000 साल की सभ्यता और संस्कृति और हमारे पास उसका एक अनुभव है, तो हमें पता है कि दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है और किससे कितनी दूरी बनाए रखनी है और कितनी नज़दीकी भी रखनी है। तो चीन के ज़मीन पर मौजूद होकर मैं एक बात तो आपको शर्तिया कह सकता हूँ कि इस वक्त चीन के हर जर्रे जर्रे में इस बात की उत्सुकता है कि भारत का अगला कदम क्या होगा। क्या भारत अमेरिका से दूर हो जाएगा
क्या भारत चीन के और करीब आ सकता है? क्या ये संभव है कि चीन और भारत मिलकर पश्चिमी देशों को चुनौती देंगे? बहरहाल ये सब तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन हाँ, इन सब के बीच में बेसब्री से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एससीओ के दूसरे तमाम राष्ट्राध्यक्षों का चीन को इंतजार है। और हमेशा से चीन की कोशिश रहती है कि किसी भी बड़े समिट के आयोजन के दरमियान वो पूरी दुनिया को दिखाए कि चीन की अपनी इकोनॉमिक पावर क्या है या उनकी डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ क्या है, और वो उसका नमूना आपको दिखाई देगा। आज से ही दिखाई देगा जब सभी राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर पहुँचेंगे। कल और परसों 2 दिन एससीओ सम्मेलन होगा तियानजिन में, जो बीजिंग से 140 किलोमीटर दूर है, और उसके बाद बीजिंग में मिलिट्री परेड होनी है 3 तारीख को, और जिसमें 26 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भाग लेंगे। तो चीन का एक पावरफुल शो है, लेकिन इस शो में खास व्यक्तित्व के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ मौजूद होंगे तो देखना होगा कि चीन भारत को किस उम्मीद भरी नजर से देखता है, और भारत आने वाले समय में चीन के साथ अपने रिश्ते को किस दिशा में लेकर जाता है। बिल्कुल, और पूरे विश्व की नजर इस पर टिकी हुई है। मनीष, एक अपडेट आपसे लेते रहेंगे, आगे भी तस्वीरें दिखाने के लिए आपके पास आएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।